अब मैं पहुंच चुकी हूँ वापस अपने दूसरे घर जहाँ है मेरी ब्रांच विथ माय ब्यूटीफुल हेयर एंड बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत लाइट फील हो रहा है। उन बालों ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। इतना टाइम लग रहा था यार उनको कोम करने में भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। आप समझ सकते हो 2021 से मैंने उन बालों में कुछ भी नहीं करवाया था, कुछ भी। बस शिव जी की तरह जटाएं हो गई थी सिर पर इकट्ठी कि हाँ जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक बसिया चलती रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं करवाती थी। एंड अब ये होने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत लाइट लाइट सा सिर पर फील हो रहा है। एंड इतना प्यारे बाल लग रहे हैं, इतनी शाइनिंग इनमें लग रही है यार, मज़ा आ गया एकदम से। तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। सब पूछ रहे हैं कि बाल स्ट्रेट करवा लिए, बाल स्ट्रेट करवा लिए। उन्होंने नहीं स्ट्रेट नहीं करवाया, केराटिन करवाया। बट यार उसकी जो क्रीम थी ना वो रियल में बहुत ज़्यादा मेरे नाक में आँख में चढ़ रही थी। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और वेट टिश्यू लगाया हुआ था, देन मास्क लगाया हुआ था। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा चढ़ रही थी, स्मेल बहुत ज़्यादा। एंड मैंने अभी यूट्यूब पर देखा तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था ये कैंसर को थोड़ा सा वो करती है। तो मेरे को डर हो गया यार, इतनी ज़्यादा मैंने वो क्रीम कैसे अपने यूज़ करवा ली, मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वैसे तो मैंने बहुत देखा था कि कुछ हार्मफुल रिजल्ट्स तो नहीं होंगे, बट मेरे को इतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं। बट जब करवा लिया उसके बाद यूट्यूब पर वो वीडियो सामने आ गई, बोले अबे यार। बट उन्होंने ये बोला मेरे को, जो सैलून वाले थे, मैं बोली इससे कोई हार्म तो नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं ये तो हमारी नाक में पूरे दिन ही जाता रहता है, आपके बाद दूसरा कस्टमर आएगा, हम तो मास्क भी यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारी तो नाक में ऐसे ही जा रहा है, तो हम तो हमारी तो हैबिट पड़ गई उस चीज़ की। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा हार्मफुल है नहीं, बिकॉज ये लोग भी यूज़ कर ही रहे हैं, इनकी नाक में भी जा ही रहा है, इनके भी सिर में चढ़ ही रही है वो चीज़। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को तो फिर भी इन्होंने मास्क दे दिया तो मेरे को में भी इतना हार्म ना करे, तो मुझे लगा नॉर्मल सी बात है। बट यूट्यूब पर जब मैंने देखा तो यार मैं तो डर गई, बोली इतना खतरनाक केमिकल लगाए थे इन्होंने। वो फोरमा करके कुछ पता नहीं क्या नाम था उसका, वो केमिकल उसमें होता है जो केराटिन की क्रीम होती है। तो मैं तो जान करके यार केराटिन ही करवाया। मतलब स्मूथनिंग के लिए भी कई लोग मना कर रहे थे कि हेयर फॉल वगैरह होने लग जाएगा। तो मैं देखती हूँ अब ये कितने टाइम तक चलता है, क्या कुछ है, बिल्कुल आपके सामने रियल रिजल्ट्स में बताऊँगी कि आफ्टर फर्स्ट हेयर वॉश इनका क्या हाल होता है, ऐसी कैसी रहते हैं या कुछ चेंजेस होते हैं, या आगे चल के कितने टाइम तक ये रहता है। बाकी यहाँ हेल्दी डाइट में फॉलो करूँगी ताकि मेरी तरफ से कोई वो ना रह जाए। तो देखते हैं इनका कैसे क्या रहता है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से लुक चेंज हो गया, बहुत सही लग रहा है यार। मेरा रेजोल्यूशन कंप्लीट हुआ। एंड मैंने उनसे बोला कि कोई हेयर क्लिप वगैरह लगा सकते हैं, वो बोले नहीं। मैं बोली रबड़ बैंड लगा सकते हैं, बोले नहीं। मैं बोली मेरे को ऐसे ही ओपन हेयर में घूमना पड़ेगा यार, बोले हाँ आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 3-4 दिन तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रबड़ बैंड वगैरह कुछ यूज़ करते भी हो, बहुत लूज़ करके उनको यूज़ करना है। तो यार देखते हैं कैसे रहूँगी मैं। तो मेरी तो आदत ही नहीं है बिल्कुल भी ओपन हेयर में रहने की, बिकॉज वो बाल नहीं थे, वो जटाई थी, वो इतनी खुली हो रही थी। लेकिन यार उनके लिए भी सब यही बोल रहे थे, वो बाल भी बहुत अच्छे थे, लंबे थे, सुंदर थे, नहीं करवाते, क्या पता वापस वैसा हो ना हो। बट मैं इसको एज ए चैलेंज लेती हूँ, मैं अपने वैसे ही बाल वापस ला कर रहूँगी, इतने लंबे करूँगी, हेल्दी करूँगी। वो तो खैर डैमेज थे, बट इनको अच्छे से हेल्दी करके रखना है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने देनी। तो यार देखते हैं मैं कैसे सरवाइव करूँगी ऐसे ओपन हेयर में। नहाना भी है और फेस भी वॉश करना होता है, तो यहाँ के बाल तो आपको पता ही है बहुत जल्दी ख़राब हो ही जाते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। अब रबड़ बैंड तो लगाना ही पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना सारे दिन मैं बाल खोल के यूँ घूमती रहूँगी तो देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ आपके साथ शेयर होगी। सो गाइस आप देख सकते हो 2 मुँह बाल मैंने अभी मेरे बालों में बहुत छोड़ दिए हैं, देखो कितने रफ दिख रहे हैं। मैंने बोला भी था कि ट्रिमिंग कर दे, बट उन्होंने नहीं करी, ओनली जस्ट केराटिन क्रीम ही लगाई है। एंड ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने मॉर्निंग में केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था। मैंने इवनिंग में चेक किया, नीचे के बाल आप देख सकते हो अभी भी थोड़े से फोल्डर लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। और ये वीडियो बना के मैंने उनको भेजी भी, मैं बोली यार आपने ठीक से नहीं किया, नीचे तो देखो कितने ज़्यादा फोल्ड हो रखे हैं। बट वो बोले कि ये ऐसे ही रहेंगे, धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। बोले धीरे धीरे कैसे सेट होंगे,
ये फर्स्ट डे बाल फोल्ड होने स्टार्ट हो गए हैं, तो बाद में तो पता नहीं क्या ही होना था। तो मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ पे डिसअपॉइंटमेंट लगा। देखो नीचे से कितने हो रखे हैं। वो कह रहे थे प्रोडक्ट गया नहीं है, बट मेरे को रूट्स में यहाँ ईचिंग वगैरह थोड़ी हो रही थी, अभी भी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्रोडक्ट मेरे रूट्स में गया है। मुझे ये डर है मेरे रूट्स को उन्होंने बर्न ना कर दिया हो, बिकॉज अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बट देखते हैं कैसे क्या रहता है। मैंने तो अलसी के जो सीड्स आते हैं, अगर आप लोगों को पता हो, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेयर्स के लिए अच्छे रहते हैं। तो मैं रोज़ आधा चम्मच मैंने कल से खाने स्टार्ट कर दिए थे। बोले यार इससे पहले कोई दिक्कत हो सिर में, पहले से ही हम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। सो गाइज ये वाले शैम्पू और स्पा क्रीम उन्होंने रिकमेंड किए थे सैलून वालों ने। तो ये मेटल डेक्स का हेयर शैम्पू एंड ये मेटल डेक्स की स्पा क्रीम, और एंड ये है प्रोवियो का हेयर सीरम, गार्नियर का आता है ये। आप कमेंट करके बताना अगर आपने भी केराटिन ट्रीटमेंट करवाया हो तो, एंड आपके क्या रिजल्ट्स रहे, या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट एंटरटेनिंग ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।